बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम परमुटेशन बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि परमुटेशन बॉक्स क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि परमुटेशन बॉक्स की हर टाइप किस तरह वर्क करती है। परमुटेशन बॉक्स मॉडर्न ब्लॉक साइफर का एक मेजर कंपोनेंट है। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है इनपुट बिट्स की पोजीशंस को चेंज करने के लिए। तीन किस्म के परमुटेशन बॉक्स हैं: स्ट्रेट पी बॉक्स, कंप्रेशन पी बॉक्स और एक्सपेंशन पी बॉक्स। स्ट्रेट पी बॉक्स में n इनपुट्स होंगी और n ही आउटपुट्स होंगी। ये बेसिकली कीलेस होता है, यानी कि जिस तरह हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में सीक्रेट की इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम नहीं करते, बल्कि ये इनपुट और आउटपुट की मैपिंग प्री डिटरमिन्ड होती है। अगर तो ये मैपिंग हार्डवेयर के अंदर इम्प्लीमेंटेड है तो ये प्री वाइड होगी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अंदर ये इनपुट बिट है और ये प्री वाइड हुई है आउटपुट बिट के साथ 4, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो इनपुट की फर्स्ट बिट होगी वो आउटपुट की 4th बिट बन जाएगी। इसी तरह इनपुट की जो सेकंड बिट होगी वो आउटपुट की फर्स्ट बिट बन जाएगी। इसी तरह इनपुट की थर्ड बिट जो है वो आउटपुट की 5th बिट बन जाएगी। अगर ये मैपिंग टेबल की फॉर्म में गिवन होगी तो फिर entries in table defines inputs and position of the entries define output, यानी कि जो एंट्रीज हैं वो आपकी इनपुट की बिट्स को डिफाइन करेंगी और इन एंट्रीज की जो पोजीशन है वो आपकी आउटपुट को डिफाइन करेंगी। फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है 64 बाय 64 स्ट्रेट पी बॉक्स। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 64 इनपुट्स होंगी और 64 ही आउटपुट होंगी। इस 58 का मतलब ये है कि इनपुट की जो 58 नंबर बिट है वो आपकी आउटपुट की फर्स्ट बिट बन जाएगी। इस 50 का मतलब ये है कि इनपुट बिट्स के अंदर जो 50 नंबर की बिट है वो आपकी आउटपुट की सेकंड बिट बन जाएगी। इस 42 का मतलब है कि इनपुट बिट्स के अंदर जो 42 नंबर की बिट है वो आउटपुट की थर्ड बिट बन जाएगी। इसी तरह ये तमाम एंट्रीज ये चीज़ डिफाइन कर रही हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल ये हमें गिवन है 12 बाय 12 एक परमुटेशन टेबल और हमें कहा गया है कि इसकी इनपुट ये है A to B जो कि हेक्साडेसिमल में है। ये हमारा परमुटेशन टेबल है। हेक्साडेसिमल में हमें प्लेन टेक्स्ट गिवन है A to B। इसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। A की बाइनरी ये बनी 1010, 2 की जो हमारी बाइनरी फॉर्म बनी 0010, B की हमारी बाइनरी फॉर्म बनी 1011। अब देखें ये हमारा परमुटेशन टेबल है। ये क्या बता रहा है हमें कि इनपुट की जो 10th नंबर बिट है वो आपकी आउटपुट की फर्स्ट बिट बन जाएगी। ये हमारी बिट्स हैं, ये हमारी 9th नंबर और ये 10th नंबर। ये हमारी 10th नंबर की बिट है, ये हमारी आउटपुट की फर्स्ट बन जाएगी। ये 0 आ गई। आगे 11 नंबर जो बिट है वो आपकी आउटपुट की सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। 10 11 1 है 1। 12 की जो बिट है 12 पोजीशन पे इनपुट की वो भी 1 है, तो ये आपकी थर्ड बन जाएगी 1। इनपुट की जो फर्स्ट बिट है वो आउटपुट की आपकी क्या बन जाएगी 4th बिट। अब इनपुट की फर्स्ट बिट क्या है 1, तो ये आपकी 4th बिट बन गई। अब नेक्स्ट 9th बिट आएगी।
9th बिट कौन सी है, ये वाली 1। नेक्स्ट इनपुट की 4th बिट जो है वो आपकी नेक्स्ट बिट बनेगी। 4th कौन सी है, 0। 3 नंबर नेक्स्ट बिट आएगी। 3 नंबर की बिट कौन सी है, 1। फिर 5 नंबर की बिट, 5 नंबर की क्या है, 0। फिर नेक्स्ट 2 नंबर की बिट, 2 की क्या है, 0, ये वाली 0। फिर 6 नंबर बिट जो है वो आपकी नेक्स्ट बिट बनेगी। 6 नंबर, दिस वन, 0। नेक्स्ट 7th बिट, दिस वन, ये आपकी 7th। नेक्स्ट 8 बिट पे जो है 8 नंबर की बिट, 4 और 4, 8, दिस वन, सॉरी 7 नंबर की बिट 1 है, 1। नेक्स्ट 8 की क्या है, 0। तो ये बेसिकली हमारी आउटपुट आएगी 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0। जब हम ये इनपुट हमारी होगी बिट्स इस परमुटेशन की, तो हमारी ये आउटपुट आएगी। अब ये देखें कि इस परमुटेशन बॉक्स ने इन तमाम बिट्स की पोजीशन को चेंज कर दिया, इनकी बिट्स की पोजीशंस को चेंज कर दिया। ये है परमुटेशन बॉक्स का काम कि वो बिट्स की पोजीशन को ट्रांसपोज करता है, चेंज करता है उनकी पोजीशन को। ये स्ट्रेट पी बॉक्स है। कंप्रेशन पी बॉक्स में n इनपुट्स होंगी और m आउटपुट्स होंगी, जिसके अंदर आउटपुट जो है वो इनपुट से कम होगी। जैसा कि नाम से जाहिर है कि कंप्रेशन पी बॉक्स कंप्रेस कर देता है। इनपुट बिट्स ज़्यादा हैं, आउटपुट बिट कम होंगी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे देखें 5 बिट्स हैं और आउटपुट बिट कितनी है, 3। अगेन ये भी कीलेस है और ये प्री वाइड है, ये टेबल की फॉर्म में गिवन है। सेम कंसेप्ट है एंट्रीज का। ये क्या बता रहा है, एंट्री 0 1 ये बता रहा है कि इनपुट बिट की जो फर्स्ट बिट है वो आउटपुट की फर्स्ट बिट बन जाएगी। ये क्या बता रहा है कि इनपुट बिट की जो सेकंड है बिट वो आउटपुट की सेकंड ही रहेगी। 3 इनपुट की जो थर्ड बिट है वो आउटपुट की थर्ड रहेगी। 21 का क्या मतलब है कि इनपुट बिट्स के अंदर जो 21 नंबर की बिट होगी वो आउटपुट की 4th बिट बन जाएगी। इसी तरह ये सारी एंट्रीज आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये एक परमुटेशन बॉक्स है 32/24 की। इसके अंदर इनपुट कितनी है, 32 बिट्स, और आउटपुट्स कितनी होंगी, 24। परमुटेशन टेबल इनपुट इस परमुटेशन बॉक्स के अंदर इनपुट बिट जो 7 है, 8 है, 9, 15, 6, 1, 5, 1, 6, 23, 24 एंड 25 ये बिट्स ब्लॉक है, यानी कि ये आउटपुट में नहीं आ रही। यहाँ पे देखें ये इन तमाम एंट्रीज में ये वाले नंबर नहीं होंगे, यानी कि ये इनपुट्स कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ये एक एग्जांपल है। इसके अंदर हमने एक परमुटेशन टेबल डिज़ाइन करना है 12/8 का, यानी कि जिसके अंदर 12 बिट्स इनपुट होंगी और आउटपुट बिट्स कितनी होंगी, 8। और स्पेसिफिकेशन क्या है कि इनपुट की जो 4 बिट्स हैं 5, 6, 8 एंड 11 वो आउटपुट की फर्स्ट 8, 4 और 3 बिट बन जाएं। इस तरह आपने डिज़ाइन करना है। और दूसरा ये है रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द अदर बिट्स शुड नॉट बी चेंज्ड। तो आइए ये डिज़ाइन करते हैं।
ये कह रहा है कि इनपुट की जो 5th नंबर की बिट है वो आउटपुट की फर्स्ट बिट बन जाए। ओके, ये आउटपुट की फर्स्ट बिट बन गई। 6 नंबर जो इनपुट बिट है वो आउटपुट की 8 बिट बन जाए। ओके, 6 और यहाँ पे 8 नंबर की जो इनपुट है वो आउटपुट की 4th बिट बन जाए। 1 2 3 4 8 नंबर। और जो इनपुट की 11 नंबर बिट है वो आपकी क्या बन जाए, 3 पे। तो यहाँ पे आपकी 11 आ गया। अब क्या है कि यहाँ पे आपकी इनपुट की फर्स्ट बिट आ जाएगी, यहाँ पे आपकी 2 आ जाएगी, यहाँ पे आपकी 3 आ जाएगी, यहाँ पे आपकी 4 आ जाएगी। क्यों आएगी कि यहाँ पे हमने बताया, हमें कहा गया है कि रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द अदर बिट्स शुड नॉट बी चेंज्ड, यानी कि आपने यहाँ पे जो 1 बिट थी इनपुट की जो फर्स्ट है वो आगे वाली पे चली जाए, 2 वाली नेक्स्ट जो एम्प्टी है वहां पे जाना है, मिस नहीं होनी, मिस बाकी एंड वाली होंगी। तो ये इस तरह रिलेटिव पोजीशंस का ये मतलब है। 5 11 8 और 6 हमारी फिल हो गई। अब हमने रिलेटिव पोजीशंस का ख्याल रखना है कि फर्स्ट वाली जो थी वो यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे 11 आ जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगी, 2 वाली जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, 3 यहाँ पे आ जाएगी, 4th यहाँ पे आ जाएगी और नेक्स्ट 6 तो उसने बताया था कि एंड पे चली जाए। तो ये हमारा एक 12/8 परमुटेशन टेबल फॉर ए कंप्रेशन पी बॉक्स बन गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एक्सपेंशन पी बॉक्स। कंप्रेशन पी बॉक्स में क्या था कि इनपुट बिट ज़्यादा थी, आउटपुट बिट कम थी। एक्सपेंशन पी बॉक्स में क्या है, इनपुट बिट कम होंगी और आउटपुट बिट ज़्यादा होंगी, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंड कर गई, इनपुट बिट कम और आउटपुट बिट ज़्यादा। सेम ये प्री वाइड है और ये टेबल की फॉर्म है। ये देखें, ये इसकी 3 इनपुट्स हैं और ये आपकी 5 आउटपुट हैं। ये जो फर्स्ट बिट है इनपुट की ये आपकी 2 जगह पे जा रही है, एक फर्स्ट बिट भी आउटपुट की वही है और 4th आउटपुट की बिट भी इनपुट की फर्स्ट बिट है। 2 यहाँ पे आ गई, 3 वाली जो है वो आपकी सेकंड पे भी आ गई और 3 पे भी आ गई। ये टेबल की फॉर्म में है। टेबल की एंट्रीज वही डिफाइन करती हैं कि 0 1 का क्या मतलब है कि इनपुट की जो फर्स्ट बिट है वो आउटपुट की भी फर्स्ट बिट बन जाए। इस एंट्री का क्या मतलब है कि इनपुट की 9 नंबर जो बिट है वो आउटपुट की सेकंड बिट बन जाए। इस 10 का मतलब है कि इनपुट की जो 10 नंबर बिट है वो आउटपुट की थर्ड बिट बन जाए। इसी तरह सोन बाकी चीज भी इसी तरह ही। ये है एग्जाम्पल 12/16 की। इसके अंदर इनपुट कितनी है 12 बिट्स और आउटपुट बिट कितनी है 16। ये एक एग्जाम्पल है। परम्यूट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल वर्ड ऑफ प्लेन टेक्स्ट दिस यूजिंग द फॉलोइंग 12/16 परमुटेशन टेबल। ये परमुटेशन इस्तेमाल करना है और ये इनपुट है। हेक्साडेसिमल में गिवन है A to B, इसको आपने सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी की इनकी वैल्यू ये है जो कि हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा। ये हमने इनकी बाइनरी फॉर्म लिख ली। अब इस परमुटेशन टेबल को हमने इस्तेमाल करना है और इनकी पोजीशंस को यहाँ पे हम लिखेंगे। ये एंट्रीज ये 12 बिट्स हैं और ये आपकी 16 बिट्स हैं। 0 1 का क्या मतलब है कि इनपुट बिट की जो फर्स्ट पोजीशन है वो आउटपुट की फर्स्ट बिट बन जाए। 1 आ गई। 9 नंबर जो इनपुट बिट है वो आपकी आउटपुट की सेकंड बन जाए।
9 नंबर कौन सी है, ये वाली, ओके 1। 10 नंबर बिट इनपुट की जो वो आउटपुट की क्या बन जाए, थर्ड, 10 वाली ये 0। 11 यानी कि इसकी 11th नंबर जो बिट है वो आपके आउटपुट की फोर्थ बन जाएगी, 10 11 ये वाली 1। आगे 12 1, इनपुट की फर्स्ट बिट जो है वो आपकी नेक्स्ट आएगी, ये 1 है, ओके 1। आगे सेकंड वाली आएगी 0, फिर ये 3 नंबर की बिट आएगी, 3 नंबर की 1 है, अगेन 3 नंबर की, 3 नंबर की क्या है 1, फोर्थ नंबर की बिट आएगी 0, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। फिर 2 सेकंड बिट आएगी 0 0, फिर 6 नंबर बिट आएगी, वो भी 0 है ये वाली 0, फिर 7 नंबर, 7 की क्या है 1 1, 8 नंबर की बिट जो है वो कौन सी है इनपुट, ये वाली है 0 0, फिर 9 नंबर बिट आएगी, 9 नंबर बिट आपकी 1 है 1, और फिर आपकी आएगी 12 बिट कौन सी है, दिस 1 1। तो ये आपकी क्या बन गई, आपका आउटपुट बिट्स बन गई। अब इसको आप हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में ये बाइनरी क्या बन गई, इन हेक्सा डेसिमल, आउटपुट इन हेक्साडेसिमल इक्वल टू, ये 4 के आप कम्बिनेशन बना लें और इधर आपको लिख देंगे जो इनकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज बनती है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपका उसको आंसर किया जा सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।